हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, चाइना से निकल के आ रही है। जो लोग चल नहीं सकते, स्पाइन इंजरी के चक्कर में उनके पैरों में दिक्कत आ गई थी, चाइनीज ने टेक बना लिया है जहां पर वो लोग चल पा रहे हैं। बेसिकली किया क्या जा रहा है, दो इम्प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक कमर में लगाया जा रहा है, एक ब्रेन में लगाया जा रहा है और उसकी वजह से बंदा चल पा रहा है। अब कहानी समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है। हमारा ये ब्रेन है और ये हमारी मसल है जो भी हमको हिलानी है। अब ब्रेन सिग्नल देता है और इसके पास में सिग्नल पहुंचता है और वो उस तरीके से एक्ट करता है। अब कहानी क्या होती है, जब भी कोई इंजरी होती है तो बीच की जो तार है, जो बेसिकली नस है आप कह सकते हो, वो टूट जाती है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चिप लगा रहे हैं, यहाँ पे एक चिप लगा रहे हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर पा रही है जिसकी वजह से बंदा चल पा रहा है। अभी इनका प्लान ये है कि इसकी रिकवरी को और फास्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसको और स्केल किया जा सकेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही इनोवेटिव टेक होने वाला है और ये अलग अलग चीजों के अंदर यूटिलाइज होगा। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। क्योंकि कोई बंदा एकदम बेड पे पड़ा है और वो उठ पा रहा है, चल पा रहा है, वो बहुत बड़ा गेम है। बट मान के चलो किसी के हाथ में दिक्कत होगी, उसको भी सही किया जा सकेगा। किसी के सिंगल पैर में दिक्कत होगी, उसको भी सही किया जा सकेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बना दी है। न्यूरालिंक भी ऐसा ही कुछ कर रहा है अगर देखा जाए तो। वो भी यही ब्रेन चिप वाला काम कर रहा है कि वो ब्रेन के अंदर एक चिप लगा रहा है और उसको किसी और चीज से इंटरेक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया था, ब्रेन में एक चिप लगाई जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करवा दिया और बंदा अपने दिमाग से गेम्स खेल रहा है। और एक्चुअली वो चीजें काम हो रही है, ये चीजें प्रैक्टिकली हो रही है। ये चीज अभी थ्योरी नहीं है। न्यूरालिंक वालों का कहना है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, कि भाई अब हम लोगों को दिखा भी सकेंगे। तो उन्होंने बेसिकली ब्लाइंड साइड इम्प्लांट बनाया है जो बंदों को देखने की शक्ति देगा। स्टार्टिंग के अंदर आप मान लो 90s की पिक्चर जैसी आती थी उस टाइप का होगा या 90s की गेम जैसा होगा। बट धीरे धीरे करके उसकी विजन की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी और फ्यूचर के अंदर सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज आ जाएगी आंखों के अंदर। अब ये चीज कैसे काम कर रही है, जिन बंदों की आंखें तक नहीं है ना, जिन लोगों की नसें भी नहीं है, वो भी देख सकेंगे। यहां पर क्या किया जा रहा है, कैमरा इंप्लांट किया जा रहा है। डायरेक्टली आंखों में लगा दिया कैमरा, ब्रेन में लगा दी चिप, आपस में इंटरेक्ट करेगा, काम कर देगा सारा का सारा। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, देखो अभी के टाइम पे आपको लो रेजोल्यूशन वीडियो क्यों दिखाई दे रही है। कुछ दिखाई देगा, आपको लगेगा कुछ सामने है, कुछ चीज है, कुछ कुछ पता लगना शुरू होगा, बट आप शार्पली पढ़ नहीं पाओगे, ऐसी चीजें नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है, डेटा ट्रांसफर। आप ब्रेन पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हो कैमरे का, और वो डेटा ट्रांसफर का रेट सोचो ना। मैं आपको बहुत टाइम पहले की बात बताता हूँ, अगर हम फोन से दूसरे फोन में फाइल ट्रांसफर करते थे उस टाइम पे एक चीज होती थी, इंफ्रारेड। फोन को आपस में टकरा के रखना होता, चिपका के, और फाइलें सेंड होती थी। बहुत ही ज्यादा स्लो होती थी, मतलब आज के टाइम से देखा जाए तो बहुत ही स्लो होती थी। उसके बाद में ब्लूटूथ आया, उसके बाद में हम वाईफाई शेयरिंग भी होती है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ गई। वाईफाई भी अपग्रेड होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी है वो फोन के अंदर बढ़ी है। सिमिलरली ये जो चिप का डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी होगी उसको बढ़ाना है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम क्या है, फोन में अगर आप वाईफाई ऑन करके चलाते हो तो वो उसकी बैटरी जल्दी चली जाती है। अगर वाईफाई बंद करके चलाते हो तो उसकी बैटरी रिलेटिवली ज्यादा चलेगी। कभी आपने फोन को एयरप्लेन पे करके यूज किया हो, कि ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे एयरप्लेन पे रखना है, तो स्टैंड बाय पे फोन लंबा चलता है। सिमिलरली अगर आपने ब्रेन में चिप लगाई और उसके अंदर पावर ज्यादा डाल दी, तो एक तो इशू हो सकता है कि पावर ज्यादा के चक्कर में ब्रेन में इशू आ सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि वो लंबा चले, लाइफ टाइम चले, ब्रेन की जो पावर है, इलेक्ट्रिक इंपल्स है, उसी के ऊपर चल जाए जिंदगी भर। बंदा मूव कर रहा है, उसी के अंदर कुछ हो जाए, उसी से चलता रहे, बार बार बंदे को चिप ना चेंज करनी पड़े, या फिर फोन ब्रेन को चार्ज पे ना लगाना पड़े। तो इसलिए स्लो एंड स्टडी चल रहे, आने वाले टाइम में इस चीज को भी क्रैक कर देंगे। इसी के साथ में साइंटिस्ट ने ई स्किन भी डेवलप कर दी है जो कि सिंगल सेंसर से काम कर रही है। तो ई स्किन क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर के अंदर मान के चलो जितनी अपनी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी है कि भाई ब्रेन इंप्लांट से चीजें चल रही है, वो एग्जिस्ट करने लग गई है और ढंग से स्केल कर रही है। तो जो बंदा है जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो मूवमेंट कर पाता है, तो हमने क्या किया, वहां पर एक तरह की मशीन लगा दी। अब किसी का नकली हाथ आ गया, किसी का नकली आर्म आ गई, किसी का नकली पैर आ गया। अब ब्रेन सोच रहा है पैर को हिलाओ और वो पैर हिल रहा है। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वो पैर ना फील नहीं हो रहा है। वो पैर हिल तो रहा है, बट जब जमीन पे मैं पैर रख रहा हूं तो मुझे महसूस नहीं हो रहा मैंने जमीन पे पैर रखा है। या उस पे कुछ चुभता है या गर्म लगता है तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ई स्किन रोल में आ रहा है। ई स्किन क्या होगा, एक स्किन लगा दी जाएगी उसी रोबोट के ऊपर,
मैं यहाँ पे स्किन ऐसे दिखने वाली स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्रैक हो चुकी है जहाँ पर रियल स्किन टाइप की चीजें जनरेट हो रही है। तो आप रोबोट के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर स्किन आर्टिफिशियल तो दिखा दोगे, बट उसकी फीलिंग जनरेट करनी है। ये स्किन क्या करेगा, उसके अंदर एक सेंसर होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कर पाएगा कैप्चर। हम अगर टच टेक्नोलॉजी की बात करके चले ना, तो हमारे हाथ जब टच करते हैं तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस करते हैं। अब ई स्किन क्या करेगा, अब हमको वो फील करवा पाएगा, प्लस हम ई स्किन लगा पाएंगे स्टिकर्स की तरह अपनी बॉडी के ऊपर। वाटरप्रूफ भी है, सब कुछ है, तो मुझे फोन की जरूरत नहीं है। लॉजिकली मेरे यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है जो सब कुछ मेरे लिए कर रही है, मैं उसको सिर्फ ये कर रहा हूँ ऐसे, या सोच रहा हूँ, सोचने से भी इंटरेक्ट हो पा रही है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का जब मिक्स होकर निकल के आएगा तो हम खतरनाक लेवल के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे लिए तो भाई ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीजें हो रही है, जिस तरीके से ये ब्रेन इम्प्लांट वगैरह चीजें चल रही है, और इसके अंदर भी एआई इन्वॉल्व है। साथ में साइंटिस्ट ने एक और रिसर्च करी है जहां पर हम साउंड को ट्रांसमिट कर पाएंगे साथ वाले बंदे को ना बताए हुए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं बट आपके साथ हुए बैठे हुए लोगों को सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, बट मान के चलो यहां से साउंड निकल रही है, वो आप तक पहुंच रही है बट आपके साथ वालों तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन से वेव्स आ रही है, वो आपस में एक जगह पे कोलाइड करेगी और वहां पर एक तरह का सेंसर लगा होगा, उस सेंसर के ऊपर वो फील होगा जिसकी वजह से हमको साउंड सुनाई देगी। अभी के टाइम पे ये बहुत ही नेसेंट स्टेज के अंदर है, 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही काम कर रही है। तो बेसिकली 2 अल्ट्रासाउंड वेव्स आएगी जो कि 125 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज के बीच में होने वाली है, और वो जाके एक जगह पे टकराएगी और हमको सुनाई देगा। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये ह्यूमन को बाईपास कर सकती है। मैं आपको बोल रहा हूं बट आपके बीच में एक वॉल है या कोई और चीज है, हम उसको बाईपास करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग लग रही है, बट इसको पावर चाहिए होगी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि वेव्स को अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एक कंसेप्ट होता है एटेनुएशन। एटेनुएशन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, मतलब वन प्लेस टू अनदर। तो जो हम बोल रहे हैं, जो साउंड बोल रहे हैं, वो धीरे 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 करके फेड इन होती चली जाती है। जैसे अगर मैं तेज बोलूंगा तो एक लेवल तक ही तो आवाज जाएगी, एक लेवल पे जाने के बाद में आवाज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो लॉस हो रहा है। और हाँ, वीडियो में सबसे पहले आपको याद देना चाहूंगा, हमने लाइक का बटन नहीं दबाया यार। नया नया चैनल है हमारा, छोटा चैनल है मानते हैं, बट लाइक का बटन दबाओ, चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, बेल आइकन दबाओ। ऑल्टरनेट डेज के ऊपर वीडियोस आने वाली है इस चैनल के ऊपर, तो ग्रोथ दिखाओगे, मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आपकी भी ग्रोथ, मेरी भी ग्रोथ। अगली खबर एक बहुत ही खतरनाक खबर है भाई। लामा का एआई 90s के पीसी के अंदर रन किया गया, डेल वाले कंप्यूटर के अंदर रन करा जा रहा है लामा का एआई। मतलब हम बात कर रहे हैं विंडोज 98 के जमाने के अंदर लामा चल रहा है, उस जमाने में। इसका मतलब हमारे उस जमाने के जो कंप्यूटर थे, हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया। शायद लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर कोई सोचता, कोई काम करता, तो शायद वो आज से 30 साल पहले बन सकता था। आज जो एआई कैपेबिलिटीज, जो भी सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है, शायद वो आज से 30 साल पहले हो सकती थी। तो ये जो न्यूज़ है ना, बहुत ही फैसिनेटिंग है। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, पुराने कंप्यूटर में चला दिया गया, बट इसको इस तरीके से भी सोचो ना, अगर चला दिया गया तो मतलब उस टाइम के पीसीज इतने कैपेबल थे जो कि ये चीज कर सकते थे। हमने उस टाइम के पीसीज को उतना कैपेबल नहीं माना। सवाल सारा का सारा ये है। मुझे पर्सनली जब ये न्यूज़ पढ़ा ना, बहुत बुरा टाइप लगा कि भाई ये क्या हो गया। आज हम कहाँ हो सकते थे, मतलब एक देश की बात नहीं कर रहा, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 30 साल डाउन द लाइन, आज से 30 साल बाद कहाँ होगी दुनिया। आज हम रोबोटिक आर्म्स, ब्रेन इम्प्लांट, पता नहीं क्या क्या चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब 30 साल के बाद ये चीजें कहाँ पहुंच चुकी होगी। अब सोचो 30 साल पहले ये सारी चीजें आ रही होती तो क्या होता, आज क्या होता हमारे पास। अमर हो चुके होते शायद। हमने अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल में डालना सीख लिया होता। हमने अपने शरीर बनाने सीख लिए होते। हम पैसे देते, रोबोटिक शरीर बनता हमारा, जिसके ऊपर स्किन विन सब कुछ होती, उसके अंदर ब्रेन होता, और वो ब्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे चल रहा होता, जो कि हमारी आत्मा होती। शैतान। बाकी नासा की बात करके चले तो नासा ने मार्स के ऊपर स्पाइडर एग्स देखे हैं। एक फॉर्मेशन दिखाई दी है, इमेज के अंदर देख सकते हैं, जो कि माना जा रहा है कि स्पाइडर एग्स हो सकते हैं, मिलीमीटर साइज के कहे जा रहे हैं, और 100 टाइप्स हो सकते हैं।
ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें मार्स पे हमको दिखाई दी है, जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एंशिएंट टाइम के अंदर कभी ना कभी सिविलाइजेशन शायद मार्स पे हो सकती थी। रिसेंटली 2024 के अंदर ही ना पॉपकॉर्न लाइक चीजें पकड़ी गई थी मार्स के ऊपर। मतलब एलियन आइज थे, वो बैठ के मार्स के ऊपर दूरबीन लगा के अर्थ पे देख रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, और पॉपकॉर्न खा रहे थे, और वो पॉपकॉर्न गिर गया तभी दिखाई दिया। बाकी स्पेसएक्स वालों की बात करके चले तो वो स्पेस में मशरूम उगाने का प्लान कर रहे हैं। कल ही उन्होंने एक स्पेस मिशन किया है जहां पर स्पेस में मशरूम उगाए जाएंगे। अब कहानी क्या है, बहुत ही लॉजिकल चीज है। जो मशरूम होते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम ऑयस्टर मशरूम की बात करके चले, तो दिन के अंदर दुगने होते हुए दिखाई देते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस भी होते हैं, जिसके चक्कर में ये स्पेस के लिए एक आइडल चीज हो जाती है। अगर हम फ्यूचर के अंदर मान के चल रहे हैं कि हमको ह्यूमन सिविलाइजेशन चाहिए कहीं और प्लेनेट के ऊपर, या कुछ और चाहिए, तो ये वाला जो मिशन है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। 5 से 6 दिन के अंदर ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और हमको पता लग जाएगा रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, क्या मशरूम सही उगेंगे, क्या उसके ऊपर कोई वेव्स का इंटरेक्शन होगा, क्या वो खाने लायक होंगे या फिर नहीं होंगे। ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी सोचो ना, तो दुनिया कहाँ जा रही है भाई, मजा आ रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है और लोग डब्बे खोल रहे हैं। बाकी गूगल वालों की बात करके चले तो उन्होंने अपनी पहली एआई सैटेलाइट भेजी है। तो बेसिकली इनका आइडिया क्या है कि 50 सैटेलाइट भेजेंगे, अर्थ के पूरे अराउंड उसको घुमाएंगे, और कहीं पे भी आग लगती है 5 बाय 5 मीटर के डिस्टेंस के अंदर, वो डिटेक्ट कर लेंगे। एआई डिटेक्ट करेगा प्रीवियस इमेज को और अभी की इमेज को, और उससे बताएगा कि भाई यहाँ पर आग लगी है। आधे घंटे के अंदर पता लग जाएगा कहाँ पर आग लग रही है। भाई फायर ब्रिगेड्स के लिए कितनी बढ़िया चीज हो सकती है। एनजीओ का पार्ट है पूरा पूरा, इस पे कोई बिजनेस बनाने का प्लान नहीं चल रहा। बट अगर ये डेटा अवेलेबल होता है एपीआईज के थ्रू हर जगह के ऊपर, तो फायर इंसिडेंट्स को कितना कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। हमको वेट नहीं करना है कि भाई कोई कंप्लेन डालेगा या नहीं डालेगा। और इनफैक्ट मैं सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ों में कहीं आग लग रही है, फॉरेस्ट में कहीं फायर लग रही है, तो जब इनिशिएट हो रही है तभी डिटेक्ट किया जा सकता है, उसी टाइम पे उसको फायर को रोका जा सकता है। बहुत ही बड़ी चीज है, बट इसको होने में टाइम लगेगा। अभी पहली सैटेलाइट भेजी है, 2026 तक 3 और सैटेलाइट भेजेंगे, तो अभी टाइम लगेगा 50 सैटेलाइट का क्लस्टर बनाने में। प्लस अगर इनको अच्छी खासी बैकिंग मिल जाए कहीं से, तो मजा आएगा। और पता है आपको ये भेजी कैसे गई है? स्पेसएक्स से भेजी है सैटेलाइट को। बाकी स्पेसएक्स वालों ने डेलॉइट की भी पहली सैटेलाइट भेज दी है, डेलॉइट 1 करके, और डेलॉइट वाले भी स्पेस के अंदर आ गए। ये कंसल्टिंग फर्म है, ये बिजनेस कंसल्टिंग करती थी, अब ये स्पेस कंसल्टिंग भी करेगी। इनके पास में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं, जो कि रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल स्पेस इकोनॉमिक एनालिसिस, ये सारी चीजें करेगी। और ये बढ़िया चीज होगी। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कुछ ऐसी कंट्री जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कंसल्टेंट हायर करके भी काम कर सकते हैं। बट कहानी ये है, क्या इस पे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी या नहीं आएगी, सवाल वो है। बाकी चैट जीपीटी वालों ने भी रिसेंटली अपना इमेज V2 करके मॉडल निकाला था। उसके बाद में सैम ऑल्टमैन बोल रहे भाई अभी हम रेडी नहीं है। मतलब टशन टशन में निकाला गया, और वो गिबली वाली इमेज का एक सीन डाला गया, लोग पागल हो गए, गिबली 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 पूरा ट्रेंड चल गया। उस ट्रेंड के चक्कर में इनके सर्वर पे इतना लोड आ गया, ये हैंडल ही नहीं कर पा रहे। पेड यूजर्स को भी दिक्कत आ रही थी। अब इन्होंने बोला भाई अब आराम से निकालेंगे, पहले हम अपनी स्ट्रेंथ तैयार कर ले, उसके बाद में करेंगे, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है। ये प्लान कर रहे हैं अपना खुद का डेटा सेंटर बनाने का। कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका टाई अप था कि भाई आप ही का एजर हम यूज करेंगे, सारा काम करेंगे। जनवरी के महीने के अंदर ही वो डील टूटी है, जहां पर ये खुद के डेटा सेंटर्स या किसी और के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो अब इनका प्लान है खुद के डेटा सेंटर्स बनाने का, ताकि कॉस्टिंग और कंट्रोल हो पाए, चीजें और बेटर कर पाए। बाकी ओपन एआई वाले ओपन वेट एआई मॉडल निकाल रहे हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ये ओपन वेट एक तरह का ओपन सोर्स मान के चलो, बट विद लाइसेंसेस। मतलब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में चला सकते हो, अपने पर्सनल जीपीयू में चला सकते हो, बट ये लाइसेंस के साथ में आएगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो बेसिकली इनका पूरा कोड स्ट्रक्चर सब कुछ ओपन हो जाएगा, ताकि जो भी ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है वो सारे के सारों को कंट्रोल किया जा सके। गूगल वालों ने रिसेंटली गेमा 3 निकाला था, जो अगेन इसी कैटेगरी के अंदर आता था। मैं तो कहता हूँ भाई ओपन सोर्स निकालो, ये इस तरीके से निकालो, बस निकालो, हम लोग अपने लोकली चीजें कर पाए, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना आए। क्योंकि मैंने ना अभी कहीं पढ़ा, बवाल चल रहा है कि जो चैट जीपीटी पे या फिर एक्स के ऊपर लोग इमेजेस डाल के अपनी इमेज का गिबली स्टाइल जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न्स आ सकते हैं कि भाई आपकी इमेज का यूज करेंगे चैट जीपीटी वाले, और ये प्लान गाना। मैंने ट्राई करके देखा ये चीज, मैंने अपनी इमेज दी
और उसको बोला कि भाई मेरे को ऐसे कर दे। उसने बोला मेरे को सॉरी भाई, अभी के लिए मैं ये डेटा यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर मैं आपकी इमेज नहीं यूज कर सकता, मैं अभी डिलीट मार दूंगा आपकी इमेज का सारा डेटा। इसका मतलब क्लियर है, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया कि इमेजेस नहीं यूज कर रहा है वो, और अगर कर भी रहा है तो पब्लिकली ऑलरेडी अवेलेबल है। ओपन एआई या फिर जितनी भी बड़ी एआई कंपनी सब कुछ चोरी कर लिया उन्होंने। आपने इंस्टाग्राम पे कोई पब्लिक डोमेन में कंटेंट डाल रखा है वो तो चोरी हो ही चुका होगा, मैं कह रहा हूँ जो पेड बुक्स है, पेड कोर्सेज है, उनका कंटेंट भी चोरी हो गया। तो सिंपल सी बात, इतनी प्राइवेसी की टेंशन ना लिया करो। हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर प्राइवेसी इज अ मिथ। आपको लगता है आप सिक्योर प्राइवेट हो, कुछ भी हो सकता है। बाकी गूगल वालों ने भी जेमिनी 2.5 प्रो निकाल दिया है। अभी मेरे को फोर्स कर रहा था, मेरे पास पेड वर्जन है तो मेरे को फोर्स करो भाई 2.5 ट्राई करो, 2.5 ट्राई करो। मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था, बट अभी पता लगा है कि इन्होंने सबके लिए अवेलेबल करा दिया है 2.5 प्लस। इनका जो जेम वाला फीचर है वो भी अवेलेबल हो गया है। बहुत बढ़िया चीज है भाई। अगर आपके पास में पैसे नहीं है चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करके जीपीटीएस क्रिएट करने का, तो आप गूगल का जेम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स है, मैं कहूंगा सारे के सारे चैट जीपीटी वाले फीचर है। फाइल भी हम अपलोड कर सकते हैं, आप बेसिक प्रॉम्प्ट्स भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब कहानी है क्या, जिनको नहीं पता ये जीपीटीज और जेम है क्या, अगर मुझे मान लो एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई प्लीज क्रिएट द बिजनेस न्यूज ऑफ दिस टॉपिक इन दिस फॉर्मेट, तो उसके बाद मैं उसको फॉर्मेट बताऊंगा। अब मेरे को बार बार वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ भाई मैं सिर्फ टाइटल दूं तेरे को और अपने आप तू न्यूज जनरेट करके दे दे, तेरे को पता लग जाए मुझे किस स्टाइल में चाहिए, किस लैंग्वेज के ऊपर चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें मैं उसको सिखा दूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो वो प्रॉम्प्ट को आप ऑटोमेशन कर सकते हो जेम के थ्रू। प्लस आप अपना खुद का डेटा सेट भी दे सकते हो। आप कहते हो कि भाई मुझे ना इस स्टाइल के अंदर चाहिए, आपने एक फाइल दी उसको और उसमें स्टाइल बता दिया कि भाई इस टाइप का चाहिए। या आपके पास में कोई प्रीवियस नॉलेज बैंक है, आपकी कंपनी के बारे में आपके पास डिटेल है कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट्स है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये आप वो सारा डेटा दे सकते हो कि भाई दिस इज माय प्रोडक्ट फाइल, जिसमें सारी डिटेल्स है, देख ले। जिससे क्या होगा, अब वो कॉन्वर्सेशन करेगा बेस्ड ऑन उसके पास में जो भी डेटा आ चुका है। तो पहले ये वाला जो ऑप्शन था ये खाली चैट जीपीटी के पेड वाले वर्जन में ही था, बट अब जेमिनी के फ्री के अंदर जेम आ गया है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, चैट जीपीटी वाला भी फ्री करेगा, मतलब जल्दी करेगा, देख लेना। बाकी जेमिनी का जो 2.5 प्रो मॉडल आया है ना, उसको आप देखो भाई, सबसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, हम एक बार को कह सकते हैं क्लॉड और ग्रॉक 3 जो नया वाला वर्जन आया बीटा वाला, वो थोड़ा सा आगे है साइंस के अंदर, और मैथ्स के अंदर ग्रॉक थोड़ा सा आगे है। बाकी ये बढ़िया कर रहे हैं। और चाइना से भी खबर निकल के आ रही है। चाइना ने एक चाइनीज स्टार्टअप है जीपू एआई करके, उन्होंने एक एआई एजेंट निकाला है जो कि डीप सीक से 8 गुना तेज है। उनका कहना है हमारा एजेंट डीप सीक से तेज भी है, कम लोड भी लेता है, कम एनर्जी भी लेता है। तो बड़ी चीज है भाई, और ये फ्री है। एआई एजेंट फ्री। एक कंपनी है मानुस करके, जिनका भी खुद का जनरल एआई एजेंट है, जिसको उन्होंने पेड कर दिया है, मतलब अब आप भी यूज कर सकते हो। पहले वो ना थोड़ा क्लोज सोर्स था कि भाई आप रिक्वेस्ट करोगे या कोई आपको रिक्वेस्ट देगा तभी आप उसका यूज कर पाओगे। अब पैसा फेंको और ऐश करो। एक $39 का प्लान निकाला है, एक $200 का प्लान निकाला है। $39 में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे, $200 के अंदर आप शायद 5 इकट्ठे एजेंट रन कर पाओगे। अब कहानी हो क्या रही है आप समझने की कोशिश करो। मैंने उसको एक टास्क दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ कर ले। उसके पास में खुद का एक ब्राउजर है, वो मेरे कंप्यूटर का ब्राउजर नहीं खोल रहा है, मैं उसको बंद भी कर सकता हूँ। टास्क दिया और मैंने उसको बंद कर दिया, वो पीछे से टास्क कंप्लीट कर रहा है। तो डायरेक्टली ब्राउजर खोल रहा है, ब्राउजर के अंदर विजिट कर रहा है, वेबसाइट्स पे जा रहा है, स्क्रिप्ट्स बना रहा है, उसके बाद फिल्टर्स लगा रहा है, फिल्टर्स के बाद में चीजें रिफाइन करके मेरे पास में लाके दे रहा है। मानुस एआई ने अपने डेमो के अंदर ये सारी चीजें दिखाई थी। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया तो मुझे अभी नहीं पता ये चीज कैसे काम कर रही है। रिव्यूज ठीक ठाक कह रहे हैं कि भाई प्रॉमिस यहाँ किया गया था, यहाँ तक नहीं, बट कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। मतलब हम एक बार को कह सकते हैं डीप रिसर्च वाली जो चीजें हैं, जो चैट जीपीटी का पेड वर्जन कर रहा है या फिर अब गूगल वाला भी डीप रिसर्च करने लग गया है, शायद डीप रिसर्च भी फ्री हो गया है गूगल वाले के अंदर। आप चेक करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए फ्री है नहीं है। तो ये डीप रिसर्च से थोड़ा बेटर काम करके दे सकता है, क्योंकि डीप रिसर्च ब्लॉग्स को लॉजिकली देखेगा, यहाँ पर वो फिल्टर्स भी देख सकता है, अंदर की चीजें भी देख सकता है, बहुत सारी चीजें देख सकता है। तो मेरे हिसाब से एजेंटिक फ्लो थोड़ा बेटर
एक्शनेबल चीज है। अगर आप चाहते हो जिम्पू एआई यूज करना तो आप वो भी यूज कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पूरी चाइनीज में थी, ट्रांसलेट करके तो यूज कर ही सकते हो। बाकी चाइना वालों की ही बात करके चले तो उन्होंने पहला अंडर वाटर डेटा सेंटर बना दिया है दुनिया का, और ये बहुत बढ़िया चीज है भाई। डेटा सेंटर्स बेसिकली एक कंप्यूटर सर्वर का रूम। आप अगर गेम खेलते हो किसी कंप्यूटर में, वो गर्म हो जाता है ना, और उसको कूलिंग करने के लिए पंखे लगे होते हैं। अगर आपने अच्छा जीपीयू ले रखा तो उसके अंदर लिक्विड कूलिंग भी होती है। अब मान के चलो सर्वर लेवल के ऊपर ठंडक चाहिए तो क्या किया जाएगा, एसी लगाए जाएंगे, बहुत सारे तरीके किए जाएंगे कि उन सर्वर्स को ठंडा किया जा सके। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी के नीचे ले गए, तो पानी के नीचे ले जाने से पहले ही आपने एक टेम्परेचर का लेयर क्रिएट कर दी। उसके बाद में आप जो सी वाटर है उसी को यूज कर रहे हो कूलिंग मैकेनिज्म के लिए, जिसकी वजह से आप बहुत ही तेजी से ठंडे हो पाओगे, लो कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर पाओगे, प्लस आपका लैंड यूज नहीं होगा। लैंड रिसोर्सेज की भी तो एक बहुत बड़ी टेंशन है ना, कि आपको जमीन के ऊपर डेटा सेंटर बनाना है, जिसकी वजह से आपका वो एरिया यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने वही पानी के अंदर बना दिया, बहुत सारी कंट्रीज के पास बहुत सारा पानी की जगह है ना, वही बनाएंगे। इंडिया को स्मॉल रिएक्टर का एग्रीमेंट तो मिल ही है यूएस से, तो इंडिया वाले भी जो रिएक्टर्स बनाएंगे उसमें से बहुत सारे रिएक्टर्स पानी के अंदर हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सिमिलरली डेटा सेंटर्स भी पानी में बनाओ, इंडिया के पास तो सारी जगह पानी है, इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बट क्या ये करा जाएगा या नहीं करा जाएगा वो कंसर्न है। बाकी अगर एक्स एआई की बात करके चले तो वो पावर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सुपर कंप्यूटर तो बना दिया, उसमें बहुत ज्यादा पावर भी है, और जिस तरीके से डिमांड आ रही है और जो उनका प्लान है अभी के टाइम पे, जो उनका सुपर कंप्यूटर है उसके पास में एनवीडिया के H100 और H200 के 2 लाख जीपीयूज है, और प्लान ये है कि इसको स्केल करना 1 मिलियन मतलब 10 लाख जीपीयूज तक। ये जो पहले वाले करे गए 122 दिन के अंदर ही खाली डिप्लॉय किए गए हैं। तो जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो कोई मान सकते हो कि 1 साल के अंदर अंदर ये 10 लाख जीपीयूज तक पहुंच जाएंगे। तो अगर 10 लाख जीपीयूज तक पहुंच जाएंगे तो उसके लिए पावर कहां से आएगी, और यही दिक्कत आ रही है इनको स्केल करने में, इनको पावर यूटिलाइजेशन नहीं आ रही। तो क्या ये अपने खुद के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाएंगे, लेट्स सी। बाकी एआई के अंदर ना सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है, गूगल का। गूगल बढ़िया काम कर रहा है, गूगल शायद मैं कहूंगा सबसे जल्दी आया था एआई के अंदर। ये 2011-12 से ही घुसना शुरू हो गए थे एआई के अंदर, हर चीज के अंदर एआई डाल रहे थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कभी भी अपने आप को ना फूटा मार्केटिंग नहीं किया, शोशाबाजी नहीं करी, जिसके चक्कर में कभी वायरल नहीं हो पाए। चैट जीपीटी जब इनिशियली आया था, आया और एकदम वायरल हो गया। ठीक है भाई, नया प्रोडक्ट था, सबसे पहले लेके आया था। इनका जो इमेज वाला नया मॉडल निकाला, एकदम वायरल होता हुआ दिखाई दिया। एजेंट्स की बात करके चलो, मानुस की बात कर लो, आया एकदम वायरल हो गया। ट्विटर के अंदर आप ग्रॉक को टैग करके पूछ सकते हो कि भाई इसके बारे में कुछ बताओ, ग्रॉक मजेदार आंसर दे रहा है, गालियां दे रहा है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो वायरल होता हुआ दिखाई दिया। ट्विटर जो एक्स है वो इमेज जनरेट करके दे रहा है किसी भी बंदों की किसी भी तरीके से, जो अगेन वायरलिटी कंसेप्ट लेके जा रहा था। गूगल वायरल नहीं हो पा रहा। गूगल बेचारा अच्छा काम कर रहा है, डीप रिसर्च बहुत अच्छी कर रहा है मेरे हिसाब से। अब मैंने ना सबकी डीप रिसर्च यूज करके देखी है, मेरे परप्लेक्सिटी की भी डीप रिसर्च यूज करके देखी है, मैंने गूगल की भी करके देखी है, मैंने चैट जीपीटी भी करके देखी है। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी थोड़ा जल्दी अच्छे रिजल्ट आके दे रहा है, गूगल वाला थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा है, बट वो थोड़ा सा मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट स्टाइल में लाके दे रहा है, कि मतलब जैसे कॉलेज की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है वैसा। चैट जीपीटी को मैं थोड़ा बेटर ट्यून कर सकता हूँ, इस मुझे पर्सनली जो लगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस परप्लेक्सिटी वाले के साथ उतना अच्छा नहीं रहा। बाकी ठीक है, वो मतलब देखा जाए तो काम तो उन्हीं पे कर रहा है। आप चैट जीपीटी का एपीआई यूज कर सकते हो, आप बाकी किसी का एपीआई यूज कर सकते हो और डीप रिसर्च कर सकते हो। बट अगर मैं तीनों को करूंगा स्टैक तो मैं सबसे नीचे परप्लेक्सिटी कहूंगा मेरी ओपिनियन में, जो अभी तक मैंने टेस्ट किया है। बाकी एप्पल वालों की बात करके चले तो वो अपनी हेल्थ ऐप के अंदर यही ला सकते हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे हैं एप्पल वाले। और अभी नहीं आ रहा है ये, अगले साल मान के चलो, अगले साल तक आएगा कहा जा रहा है। इनका पूरा यूआई रिवैम्प होने वाला है, एप्पल पूरा रेवोल्यूशनाइज कर देगा अपना सॉफ्टवेयर। क्या करेगा ये नहीं पता, बस करने वाला है। बस खबरें चलती रहती है एप्पल की हमेशा कि भाई ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, करता कुछ नहीं है। आजकल वो हो गया है, चूहा बन गया कि भाई सोचते हैं शेर आएगा पर आता चूहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ ऐप के अंदर एआई डॉक्टर्स डालने का प्लान कर रहे हैं। तो जहां पर क्या होगा, आप अगर स्मार्ट वॉचेस पहनते हो तो आपका सारा डेटा सिंक हो रहा है आपके आईफोन के अंदर। अब इसको सब कुछ पता है। अब आप एक तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो एआई से इस डेटा के बिहाफ पे कि किस तरीके से क्या करना है। इनके खुद के डॉक्टर्स इन्होंने हायर करे हैं जो कि डेटा को किस तरीके से रिप्लाई देना है, कैसे करना है, उसके लिए ट्रेन करने में मदद कर रहे हैं। जल्दी ये फीचर आएगा, बट कैसे अप्लाई होगा देखने वाली बात ये है। क्या इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेयर बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, ये भी सवाल है।
ये ना करो कि तुम कुछ निकालो उस पे सब्सक्रिप्शन लेयर बना दो फिर और गालियां सुनोगे। क्योंकि अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो सैमसंग ने जो उनकी हेल्थ ऐप है उसके अंदर एआई डाला है, बहुत ही बेटर इनसाइट्स आपको लाके दे रहा है। मेरे हिसाब से एप्पल वालों को भी उसी टाइप का काम करना चाहिए फ्री के अंदर, तभी वो स्केल कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं ये ना हो कि भाई नोकिया ब्लैकबेरी जैसा एप्पल का हाल हो जाए। और बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है सिनेरियो पूरा पूरा। अभी अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो ये एआई वाली को कुछ टाइम से, तो आप देखो ना दुनिया किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। तो जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है ये ना हो कि एप्पल पीछे रह जाए, क्योंकि यही हुआ था ना नोकिया के साथ, भाई हम एंड्रॉइड नहीं लेंगे, हम एंड्रॉइड नहीं लेंगे, इस चक्कर में एंड्रॉइड ही खा गया सारा का सारा माल, क्योंकि उनका सिग्नल कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था एंड्रॉइड से। सिमिलरली अगर आज के एआई की बात करके चले या एजेंटिक फ्लोज की बात करके चले, उसके अंदर एप्पल पीछे रह रहा है, तुमको कुछ करना पड़ेगा। एक जमाना था जब उनकी चिप हमेशा 2 लेवल ऊपर होती थी, मतलब अगर हम एंड्रॉइड की सबसे बेस्ट चिप की बात करके चले और iOS की सबसे बेस्ट चिप की बात करके चले, तो वो 2 साल एडवांस होते थे एप्पल वाले, बट फिर क्लोज होते हुए दिखाई दिए और अभी तो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड्रॉइड वाले। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो सैमसंग तो रेफ्रिजरेटर में एआई डाल रहा है, उन्होंने अपने फ्रिज के अंदर डाल दिया है। एक तरह से मान लो एलेक्सा गूगल वाला सीन कर दिया है, जो इनका बिक्सबी है बेसिकली, कि आप बिक्सबी को बोलो भाई मेरा फोन कहाँ पड़ा है, वो फोन आपका रिंग होने लग जाएगा, मतलब वो फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास में एसी है तो एसी से कनेक्ट कर सकते हो, भाई एसी ऑन कर दे, वो एसी ऑन कर दे, अब भाई मजे। बट ये वाली प्रॉब्लम तो खाली एक स्मार्ट एलेक्सा टाइप की डिवाइस से भी सॉल्व हो सकती है। ये चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि एआई में हाइप करी जा रही है। हर चीज में एआई डालना शायद उतना जरूरी नहीं है। मैं जबरदस्ती ये पीछे मून रियल है पहले बताता हूँ। कई लोग कहते हैं हमारा एडिटर छपरी है, हमारा एडिटर छपरी नहीं है, भाई ये रियल है, तुम्हारी सोच छपरी है। 3D बना हुआ है, आर्ट की कदर किया करो। इस चांद पे अपने को छोले भटूरे बेचने हैं, तो उसी के लिए काम चल रहा है अभी। तो अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम लोकेलिटी देख रहे हैं, तो इसी में हम देखते हैं कि कहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं, किस लोकेलिटी में बेटर साइट आएगी, तो इसी के लिए काम चल रहा है सारा का सारा हमारा। तो अब मान के चलो मैं इसमें यही डाल दूं, लाइट आ रही है इसमें ये डाल दूं, हर चीज में यही डाल दूं, टर्न ऑन द लाइट्स और लाइट ऑन हो जाए, कर सकता हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है इसके अंदर। बट क्या इसकी जरूरत है, एक बटन ही तो दबाना है, कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है। तो हर चीज में एआई डालना इतना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर एआई थोड़ा मात खा सकता है, जो हम एआई एज अ बबल बात कर रहे हैं वो ये है। बाकी अगर हम रैपलिट के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि भाई कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, कोडिंग हो गई है डेड। अभी के टाइम पे जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सबके सब कोडिंग एआई से करवा रही है, और फ्यूचर के अंदर कोडिंग पूरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप बाकी स्किल्स के ऊपर काम करो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। मेरे को भी ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। मतलब बंदा स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। कोड तो यही कर ही देगा ना। अगर हम गूगल की बात करके चले तो सुंदर पिचाई ने रिसेंटली बोला था 25% जो नया कोड है वो गूगल एआई जनरेट कर रहा है, और उनके इंजीनियर्स खाली रिव्यू मार रहे हैं। सैम ऑल्टमैन ने बोला कि हम बहुत सारी कंपनीज का आधा कोडिंग का काम निपटा रहे हैं। एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला था आने वाले 6 महीने के अंदर 90% कोड एआई लिख देगा, और 1 साल के अंदर 100% के आसपास लिख देगा। तो ये जो चीजें है ना, ये बता रही है कि क्या कोडिंग उतनी नेसेसिटी हो गई है या फिर नहीं हो गई है। अब इंडिया की भी बात कर लेते हैं भाई। फन फैक्ट, जियो ने एक दिन के अंदर 50 करोड़ जीबी प्रोसेस किया है। ये हम बात कर रहे हैं जो इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था ना, वहां पर ये फ्री दे रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर आपके पास जियो का फोन है और आपने रिचार्ज कर रखा है एक्सपेसिव वाला, तो आपका 5G फ्री चलता है। आजकल लोगों का 5G डिवाइसेस आ गई है, सब लोगों ने बैठ के मैच देखा और इसकी वजह से डेटा कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बढ़िया भाई, क्योंकि अगर आपने जियो का रिचार्ज करा रखा है तो आप मैच भी देख पा रहे थे, क्योंकि आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे दी थी इन्होंने। बाकी सैमसंग वालों की बात करके चले तो उन्होंने नया पेटेंट रजिस्टर किया है, जहां पर 360 डिग्री का फोल्डेबल फोन उन्होंने दिखाया है। 2023 में इन्होंने इसी टाइप का कुछ प्रोटोटाइप भी दिखाया था, बट वो प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब पेटेंट फाइल किया गया है, क्या ये चीज जल्दी हमको देखने को मिलेगी? मुझे लगता है शायद ना हम फोन को छोड़ के कुछ और ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस में भी जा सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे अभी रिंग्स आ गई है ना, वो कहीं न कहीं वॉच को चैलेंज दे पा रही है। सिमिलरली ग्लासेस आ जाएँगे, शायद ग्लासेस बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज दे पाएँगे। मेटा के नए ग्लासेस आ रहे हैं हाइपर नोवा करके, जिसका कहा जा रहा है $1000 का प्राइस हो सकता है। उसके अंदर कैमरा लगा होगा और बहुत हाई क्वालिटी कैमरा होगा जो आपके लिए फोटोज़, वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा। उसी के अंदर एक छोटी स्क्रीन होगी जिसके अंदर ऐप ड्रॉअर होगा, फोटोज़ देख सकते हो या कुछ-कुछ चीज़ें कर सकते हो, मैप्स देख सकते हो। प्लस उसी के अंदर म्यूज़िक वगैरह भी चल जाएगा।
तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। मुझे लगता है क्या पता ये स्मार्ट ग्लासेस वगैरह आने वाले टाइम में चीज़ों को रिप्लेस करे। मेटा को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी के टाइम पे कि भाई इन डिवाइसेज़ को रन करने के लिए आपको चाहिए एक हार्डवेयर और वो हार्डवेयर होना चाहिए पावरफुल और पावरफुल जो डिवाइसेज़ है, वो आप इतनी ग्लास जैसी चीज़ के अंदर अभी नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ़ोन के अंदर वो चीज़ डालनी पड़ती है। फ़ोन से वो ग्लासेस रन हो रहे होते हैं। तो फ़ोन किसका है? एंड्रॉयड का है और आईओएस वालों का है। तो मेटा वालों को यही दिक्कत आ रही है कि भाई ये आईओएस एंड्रॉयड के चक्कर में हम स्केल नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो भी अपना फ़ोन निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे। कभी निकालने की उन्होंने कोशिश करी थी, बस चल नहीं पाए थे। क्या पता फिर से निकालने की कोशिश करें, पर फ़ोन ना, क्या पता कोई और डिवाइस निकाले। लेट्स सी। पर मुझे लगता है कि डिवाइसेज़ चेंज हो सकती हैं आने वाले टाइम में। जो वॉचेज़ है वो शायद रिंग से रिप्लेस हो जाए, हम पुरानी वाली वॉचेज़ पे फिर से आने लग जाएँ या फिर वॉचेज़ का जो स्टाइल है वो थोड़ा-सा चेंज होता हुआ दिखाई दे या हमारे को जो कान में लगाते ईयरफ़ोन्स या फिर एयरपॉड्स वो थोड़े से अलग होते हुए दिखाई दें, उसी के अंदर सेंसर्स आ जाए, उसी के अंदर कैमरे आ जाए, वहीं से हमारे साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल पाए, गॉड नोज़ या फिर ई स्किन आ जाए, स्टिकर आ रहे हैं, स्टिकर लगाओ कहानी खत्म। स्टिकर लगाओ कान के पास में आपको गाने सुनाई दे जाएँगे, ईयरफ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो टाइम लगेगा बट टेक्नोलॉजी ज़िंदाबाद, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को ज़िंदगी के अंदर। टेक्नोलॉजी सारी की सारी दुनिया बदल के रख देगी और अच्छी बात है मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी समझते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो करते रहो हमको। कोशिश कर रहा हूँ अल्टरनेट डेज़ के ऊपर मैं वीडियो ला पाऊँ आपके लिए और आपकी मदद कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या-क्या हो रहा है। और इसी के साथ में आज की ये टेक न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब ए, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।